हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज के परेशान के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज मेरी दीदी आ चुकी हैं, लखनऊ वाली बड़ी दीदी, जिनको आप सब जानते ही हैं। तो आज दीदी फेविकॉल ले आई हैं, जो कारपेट यहाँ पे लगाना था, तो आज लगा रही हूँ वो। चलो आप सबको दिखाती हूँ। खाना वाना मेरा बन चुका है, दीदी ने खा लिया, मैंने अभी नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं थी। दीदी गई हैं कैंची लेने के लिए। तो जब तक मैं यहाँ सामान ये रखा है यहाँ उठाती हूँ, चलो बताती हूँ कि कैसे लगाती हूँ मैं कारपेट। तो यहाँ से मैंने सामान सेट करना शुरू किया, क्योंकि जो यहाँ पे स्लिप पे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं ये सब मैं यहाँ से हटाऊंगी पहले, क्योंकि यहीं पे ऊपर चढ़ के मैं लगाऊंगी कारपेट। सबसे पहले इस दीवार से लगाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने यहीं का ये सामान हटाया। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं ये रोज़ खाना बनाती हूँ तो पंखा ये स्लिप पे ही लगा लेती हूँ। तो डलिया के सारे बर्तन बॉटल्स वगैरह सब हटाऊँगी मैं यहाँ से। तो जहाँ पे सबसे पहले मुझे कारपेट लगाना है, तो वहाँ का मैंने सामान सारा हटा दिया है। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी, तो मैं बार बार पसीने को पोंछ रही थी। यहाँ दीदी बोल रही थी ये देखो प्याज के बच्चे बैठे हैं, तो मैंने कहा नहीं, प्याज के बच्चों को तो छीलने में मेरे को आंसू आ जाते हैं। अब मैं गई हूँ कारपेट उठाने के लिए। तो ये मैं कारपेट लेके आ गई हूँ, और ये बहुत दिनों का रखा था, इस पर धूल मिट्टी सब कुछ लग गई थी। जब से मैं घर से आई हूँ तभी से रखा है, ऐसे ही 2 महीने हो चुके हैं। तो बहुत मतलब ज़्यादा फोल्ड भी हो चुका है, वैसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे लगाने में इसको। मैंने कहा दीदी मैं आती हूँ कपड़े चेंज करके, क्योंकि वरना साड़ी में उस पर चढ़ते बनेगा नहीं मुझ पर। तो जब तक दीदी अच्छे से कपड़ा साफ़ कर रही हूँ उसको, तब तक मैं जाती हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। और ये टेप लगा था, दीदी टेप निकाल रही है कारपेट का। तो ये किचन बहुत ज़्यादा बड़ा है, और मैंने मतलब पहले सोचा ही नहीं था कि कितना होगा कितना नहीं होगा। अपने हिसाब से ले आई थी कारपेट। मैंने कहा चलो बाद में या कम ज़्यादा होगा तो देखा जाएगा बाद में ही। तो ये मैं कपड़े चेंज करके आ चुकी हूँ। और फिर मैंने दीदी से कहा कि यहाँ से स्टार्ट करूँगी लगाना, बट अकेले तो बनेगा नहीं, जाके आप किसी को बुला लाओ। मैं दीदी को बता रही थी कि यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगी, ऐसे लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पहले कोल्ड ड्रिंक ले ली है, तो वो पी ली है। मैं रोज़ ही पीती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हद ही से ज़्यादा पड़ रही है, बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये दीदी चली गई हैं पहले काजल को बुलाने के लिए। और मुझे कैंची भी चाहिए, तो दीदी से बोल दिया, तो दीदी कैंची भी लेने गई हैं कारपेट काटने के लिए। तो कैंची आ चुकी है, अब दीदी गई हैं काजल को लवाने के लिए, क्योंकि एक एक अकेले तो बनेगा नहीं मुझसे कारपेट लगाते हुए, तो दूसरे किसी की हेल्प तो चाहिए होगी। तो दीदी गई हैं काजल को लवाने के लिए, जो मेरी हर चीज़ में हमेशा हेल्प करती है, कोई भी काम हो। तो ये मेरा हैंकी तो हमेशा साथ रहता है, आपने और भी ब्लॉग में देखा ही होगा। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पसीना इतना आता है, और बार बार पसीना पोंछने पर मुंह इतना जलने लगता है कि क्या बताऊं। बट क्या करें, काम भी अपन को करना ही है और गर्मी भी सहनी है, फिर भी मैं पंखा लगा लेती हूँ रोज़। तो यहाँ मैं इसको नाप के देख रही थी कि कितना आएगा, बट अकेले तो मुझ पर बन ही नहीं रहा था। तो ये काजल भी आ चुकी है। तो मैंने इसको एक तरफ पकड़ाया कारपेट, लेकिन फिर भी जब तक अच्छे से धागे से या इंची टेप से नाप नहीं लो तब तक फिटिंग का नहीं आता। यहाँ मैंने ये गड़बड़ कर दी थी कि इसको ऐसे ही नाप के और फिर काट लिया, और कहीं पे मोड़ हो गया, फोल्ड हो गया, तो ये मतलब टेढ़ा वेढ़ा कट गया था। और ये कैंची भी ठीक से नहीं चल रही थी, तो ये देखो कुछ तिरछा कट चुका है और कहीं पे छोटा ही पड़ चुका है। तो फिर मैंने दीदी से कहा लो ये वाला साइड में रख दो, मेरे को धागा या इंची टेप कुछ दो, मैं पहले नापूंगी उसके बाद काटूंगी। तो दीदी गई हैं धागा लेने के लिए।
ये दीदी धागा ले आई हैं तो धागे से नाप के काट रही हूँ अब। तो ये मैंने धागे से नाप चुकी हूँ। अब जा रही हूँ कॉर्पेट को काटने के लिए। तो ये मैं अगर में लेगी कारपेट और काजल को पकड़ा है धागा, एक तरफ पकड़ा कारपेट उसने, एक तरफ मैंने, तो उसे नाप के अब काटेंगे। ये मेरी मम्मी बैठ के खाना खा रही हैं। ये मैंने काजल को कारपेट पकड़ा, उससे बोला खींच दो, क्योंकि दीवार बहुत ज़्यादा लंबी एंड चौड़ी है। फिर भी मैंने आधी दीवार से लगा रही हूँ, क्योंकि उतना कारपेट भी नहीं है कि फिर पूरी दीवार पर और किचन में आ जाए। तो फिर मैंने ये कारपेट काट लिया है। अब लगाऊंगी मैं इस पर फेविकॉल। इस पंखे को भी हटा दिया है क्योंकि बार बार साइड में फंस रही थी, डोरी फंस रही थी उसकी। तो मैंने लिया फेविकॉल का डब्बा और उसको नीचे बिछा लिया है कारपेट को। अब ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी मैं कारपेट पर फेविकॉल। उस दिन मतलब मुझे पूरा दिन लग गया था कारपेट लगाने में। ये इसको मैं बता रही थी कि देख, ये टुकड़ा लगा के देखा है थोड़ा के छूटता है या नहीं। तो मतलब अच्छे से चिपक गया था। तो ये मैं लगा रही हूँ फेविकॉल। तो फेविकॉल कारपेट में लग चुका है और दीदी ने पकड़ा, मैंने पकड़ा। तो ये इसने क्या कर दिया था, कहीं पे लूज़ कर दिया था, वरना उसको क्या होता, टाइटली पकड़ना पड़ता है, टाइटली पकड़ना पड़ता है इसको। और ये देखो बहुत दिन का रखा भी था तो फोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा। और ये वहाँ से साइड से गिर भी रहा था, क्योंकि हर जगह से पकड़ने की ज़रूरत होती है। और कारपेट बहुत ज़्यादा मोटा भी था और हैवी भी था, और ये बहुत दिन का रखा है तो फोल्ड भी हो रहा था बार बार। क्योंकि 2 महीने हो गए, 2 महीने से ऐसे ही फोल्ड किया हुआ रखा है, लगाया नहीं उसको। क्योंकि फेविकॉल लाने के लिए बोलती थी इनसे तो ये लाते नहीं थे, और दीदी रहती हैं लखनऊ में, और फिर वो इस बार आई तो फिर ले ही आई थी। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हो चुका है बिल्कुल। फिर भी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मोड़ है, थोड़ी थोड़ी सी। मैंने जितना हो सका उसको खींच खींच के कपड़े से वो कर करके अच्छे से क्लीन करने की कोशिश की, बट जितना हो सका बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइट में और ज़्यादा शाइन देता है रात में। मैं दीदी को बता रही थी कि ये बिल्कुल दोनों साइड से अच्छे से खींचते। अब वो काजल क्या है ना, उसको इतना वो नहीं था, फिर भी चलो अच्छा है उसने हेल्प तो करवा ली मेरी थी। अब ये साइड में से थोड़ा और कम पड़ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी साइड में कारपेट। तो यहाँ के ये बर्तन सारे हटा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये गैस का पाइप निकाला सबसे पहले, और ये मैकेनिक तो मुझे आती ही है। तो ये सबसे मैंने गैस हटाया। गैस का ये जहाँ पे सामान रखा था वो हटाया, क्योंकि अब यहाँ सबसे पहले इस दीवार पे लगाऊंगी, फिर स्लिप पे लगाऊंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नाप रही हूँ कि ये टुकड़े वुकड़े जो भी कटे पिटिक के बचे हैं यहाँ सब यहाँ पे लगा देती हूँ अच्छे से सेट करके। तो ये लोट पोट रही थी यहीं पे। ओहो, मैडम का फोकस देखो। तो ये मैं टुकड़ा काट रही थी सबसे पहले वहाँ लगाने के लिए, जो साइड में थोड़ी सी जगह बची थी, वहाँ जो दीवार पे लगाया है। तो ये मैं नाप रही हूँ थोड़ा सा टुकड़ा, मतलब कितना आता है धागे से, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे इतना छूट गया था। तो मैंने कहा बिल्कुल दीवार से सेट हो। तो ये मैंने धागे से नापा है उसको
कि कितना आएगा। फिर मैंने इसकी कटिंग की, एक लंबा सा टुकड़ा कट करके। अब मैंने इसको कहा तुम ऊपर पकड़ और देखना अब क्या अच्छे से आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल दीवार से चिपका होना चाहिए मैंने कहा। और ये टुकड़ा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया था। अब लगाऊंगी मैं फेविकॉल इस पे जाके। और मैंने फिर इससे कहा कि फेविकॉल लगा दूंगा, अच्छे टाइटली पकड़े रहना। फिर तो ये फेविकॉल डालते जा रही थी मैं, ब्रश से उसको लगाते जा रही थी। तो ये फेविकॉल अच्छे से लग चुका है और दीवार पे चिपका दिया अच्छे से कि फोल्ड ना हो जाए कहीं पे भी। और ऐसे ही लगे कि मतलब कोई टुकड़ा नहीं लगा उसमें, बिल्कुल सेट है और बिल्कुल ऐसे ही क्लीन आ गया था। अब लगाऊंगी यहाँ पे कारपेट। इसके बाद लगाऊंगी पूरा स्लिप पे, ऊपर की दीवार पे और यहाँ पे भी। उसके बाद बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लगेगा। अब सब लोग देखना। यहाँ पे ये थोड़ी सी दीवार है, मैंने यहाँ पे इतना कारपेट काट के लगाया। उसके बाद यहाँ पे ये जो लंबाई है यहाँ पे कारपेट लगाऊंगी। फिर उसके बाद इससे जिस पे लोड पोट रही है उस पे लगाऊंगी। ये काजल की छोटी बहन है, इससे छोटी एक और है महक, बहुत ही प्यारी बहन है। बट सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी काजल ही करती है हर चीज़ में, क्योंकि मैं घर पे अकेली जब भी रहती हूँ काजल को बुला लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पे भी फेविकॉल लगाया और इसको चिपका रही हूँ वहाँ पे। तो मैंने वहाँ साइड में भी कारपेट लगा दिया है। अब मैं ये लंबाई है जो यहाँ पे लगाऊंगी कारपेट। तो फाइनली गाइस मेरा कारपेट लग चुका है। फाइनल रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब ब्लॉग ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था तो क्लिप्स कुछ मैंने इसलिए नहीं जोड़ी। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल कितना क्लीन आ गया, कहीं कहीं फोल्ड है क्योंकि बहुत दिनों का रखा था। तो गाइस अच्छा लगा वो ब्लॉग तो लाइक करें, कमेंट